जब आप अपने देश की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा स्वयं हो जाती है। मेरा नाम मंगल पांडे है। आइए मैं आपको 1857 ईस्वी में ले चलता हूँ। यही वह समय था जब भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता की ओर प्रारंभिक कदम बढ़ाए थे। 19वीं सदी के मध्य तक नवाबों और राजाओं ने अपनी ताकत खो सी दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। भारत के राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अंग्रेजों का महत्वपूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने किसानों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया। अंग्रेज युद्ध खर्च से बाहर थे, इसलिए उन्होंने किसानों की जमीनों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। गरीब किसान के पास कहां इतना पैसा था कि वह अंग्रेजों के टैक्स चुका सके। कारीगर कम दुखी नहीं थे। वह अपनी कला बेचकर अपना राजस्व कमाते थे। उन्हें राजा द्वारा खरीदकर संरक्षण भी दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में राजाओं पर कब्जा कर लिया था। अब कलाकारों को संरक्षण नहीं मिल रहा था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अब कलाकार रोटी खाने तक के लिए मोहताज हो गया। यह 1857 की तारीख थी जब अंग्रेजों ने नया कारतूस पेश किया था। एक भारतीय सिपाही जो कि में था, इस कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने का संदेह था, जो सैनिकों के धार्मिक तलछट को प्रभावित करती थी। जब हमने कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया, तब हमारी वर्दी और हथियार छीन लेने का आदेश हुआ। लेकिन जिन्होंने हमारी वर्दी को हाथ लगा उन्हें हमने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भारतीयों ने कारतूस बदलवाने की तमाम कोशिशें करी, लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ गई। इसीलिए भारतीय सिपाहियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे कई साथियों ने बैरकपुर में अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इस कार्य के बाद हमने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाए। पता लगता है कि वह पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके बाद हमारे पर बहुत मुकदमे चलाए गए और हमें सजाए मौत सुनाई गई। मौत हासिल हुई तो क्या हुआ, भारत को आज़ादी की जीत भी हासिल करवाई। ये जीत हमारी जान से कई गुना महत्वपूर्ण थी। उम्मीद है कि आपको ये संघर्ष की कहानी पसंद होगी। जय हिंद।